नमस्कार साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम साइंस प्लस जीके का टॉप 30 ऐसा शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कौन सा धातु अम्ल से नहीं घुलता है। क्या ऐसा कौन सा धातु जो है वो अम्ल से नहीं घुलता है? तो आपको यहाँ पे सोना, क्या सोना एक ऐसा धातु है जो अम्ल से नहीं घुलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रही है, पृथ्वी का झुकाव कोण कितना होता है। क्या जो पृथ्वी का झुकाव कोण होती है दोस्त वो कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे पृथ्वी का जो झुकाव कोण है वो आपके यहाँ पे 23.5 डिग्री है। कितनी है? 23.5 डिग्री है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो 23.5 डिग्री देख पा रहे होंगे दोस्त। और हाँ, यहाँ पर टोटल आगे हम लोग 30 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसके यहाँ पे आपको आंसर पता होगा तो साथ में कमेंट में भी बताते चलिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन मिलते रहेगी। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और कौन सी होती है? तो आपके यहाँ पे एक रीत होता है जिसको हम लोग यहाँ पे लीवर भी बोलते हैं। क्या एक रीत होता है जिसको यहाँ पे लीवर भी बोलते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रही है, डीएनए की खोज किसने की थी? क्या डीएनए की जो खोज है दोस्त वो किसने की थी? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो डीएनए की जो खोज है दोस्त वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में वाटसन और क्रिक देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहे दोस्त, लालटेन में जलने वाला गैस क्या होता है? क्या जो लालटेन में गैस जलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको केरोसिन बोलते हैं। क्या केरोसिन तेल होती है जिससे हम लोग यहाँ पे लालटेन में उसका उपयोग करते हैं। ये अब तो खास उतना कोई नहीं करते हैं, बट ये जो पहले लालटेन है उसका उपयोग किया जाता था, और उसमें जो तेल डाला जाता था वो केरोसिन तेल डाला जाता था। कौन सा? केरोसिन तेल जो है उसमें डाल के उसको जलाया जाता था। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि लालटेन में जलने वाला गैस क्या है यार, मतलब जलने वाली तेल होती है कौन सी होती है? तो केरोसिन हुआ करता था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्या शरीर में जो है वो कितनी हड्डियां होती है? ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मानव शरीर में जो है वो कुल कितनी हड्डियां होती है। फिर यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? क्या इलेक्ट्रॉन की जो खोज है दोस्त वो किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपके यहाँ पे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जे थॉमसन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछे दोस्त, रक्त में लाल रंग किसके वजह से होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कॉमेंट में बताते चलेंगे। रक्त में जो लाल रंग होती है वो किसके कारण होती है दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, रक्त में जो लाल रंग होती है वो आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। रक्त में जो लाल रंग होती है वो किसके वजह से होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में हीमोग्लोबिन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? क्या सूर्य में जो है वो कौन सी क्रिया होती है? तो आपको मैं बता दूं, सूर्य में जो क्रिया होती है वो आपके यहाँ पे संलयन होती है। कौन सी होती है? संलयन होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में संलयन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या पूछ रही है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्या थर्मामीटर में जो है वो कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, थर्मामीटर में जो है वो पारा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में पारा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुई थी? तो आपके यहाँ पे 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है 1942 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रही है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपको सबको ही पता होता है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सी है। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? क्या चिपको आंदोलन जो है वो किससे जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन दोस्त मैं आपको बता दूं, चिपको आंदोलन जो है वो आपके यहाँ पे
वृक्षों की रक्षा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वृक्षों की रक्षा से, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्या गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें हम श्री गुप्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में श्री गुप्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रही कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो आपके यहाँ पे एम एस स्वामीनाथ है। कौन है? एम एस स्वामीनाथ है, जो आप यहाँ पे एम एस स्वामीनाथ दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपलोडेड कराई जाती है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आरावली पर्वत किस राज्य में है? क्या आरावली नाम का पर्वत है वो किस राज्य में है? तो मैं आपको बता दूं कि आरावली पर्वत जो है वो आपके यहाँ पे राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है राजस्थान देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? क्या सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो मैं आपको बता दूं सारे जहां से अच्छा के जो रचयिता है वो आपके यहाँ पे डॉक्टर इकबाल है। कौन है? डॉक्टर इकबाल है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर इकबाल को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? क्या हमारे भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति है वो कौन था? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति थे वो आपके यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर एस राधा कृष्णन देख पा रहे होंगे, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या हमारे भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत का जो पहला उपग्रह सा था वो आपके यहाँ पे आर्यभट्ट थी। क्या थी? आर्यभट्ट थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो आर्यभट्ट देख पा रहे होंगे। आर्यभट्ट जो है वो हमारे भारत का पहला उपग्रह है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में आर्यभट्ट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। H2O का रासायनिक H2O का सामान्य नाम क्या है? H2O एक रासायनिक सूत्र है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं इसका सामान्य नाम जो है वो आपके यहाँ पे जल होगा। क्या होगा? जल होगा। जल का ही रासायनिक सूत्र आपके यहाँ पे H2O है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? क्या हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो कब अपनाया गया? तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो आपके यहाँ पे 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1950 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1950 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपके यहाँ पे बृहस्पति है। कौन सी है? बृहस्पति है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में बृहस्पति देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहे हैं दोस्त, सांप का जहर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्या सांप का जो जहर होती है उस शरीर का कौन से अंग को जो है वो प्रभावित करती है? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र को करती है। किसको करती है? तंत्रिका तंत्र को जो है जब सांप का जहर फैलती है तो सबसे ज्यादा घायल शरीर में तंत्रिका तंत्र को जो है वो घायल करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाता है? क्या कोशिका का जो शक्ति केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कोशिका का जो शक्ति केंद्र होती है वो आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकांड्रिया होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है माइटोकांड्रिया को देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहे हैं, भारत में पंचायत राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या हमारे भारत में जो पंचायत राज की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो आपके यहाँ पे राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्त? तो राजस्थान से हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। हमारे भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? क्या सबसे हल्का गैस जो है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं सबसे हल्का गैस जो है वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी, जब इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? क्या हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो मैं आपको बता दूं हिमालय जो है
वो आपके यहाँ पे वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वलित पर्वत देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रही है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? क्या बल्ब का जो फिलामेंट होती है दोस्त वो किससे बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो आपके यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होती है किसका बना होता है? तो आपके यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? तब आपको बता दो, हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध का हीराकुंड बांध है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हीराकुंड बांध देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न,